गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। स्टोर कीपर टेक्निकल का एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो और एक बेस्ट विशिंग वीडियो देने के बाद आज की क्लास में मैं कुछ आपको इंस्पायरिंग वीडियो देना चाहती हूँ, इंस्पायरिंग क्लास देना चाहती हूँ। आज की मेरी क्लास का टाइटल है अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, खुद को खोजने का सफर, खुद को खोजने की एक यात्रा। इट्स टोटली रिलेटेड विद द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। खुशी, खुशी से रिलेटेड है ये आज की क्लास। क्या है खुशी, किसको कहते हैं हम खुशी? देखो स्टूडेंट्स, ये आज जब आप इस एज में हैं, मैं सोचती हूँ मेरा जो स्टूडेंट है वो ऑलमोस्ट 16-17 से लेकर के और 25 तक के एज का है। और ये जो 10-12 साल के जो रेंज में आप सब मेरे व्यूअर्स हैं, उसमें मैं ये सोच रही हूँ आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट्स में बिलीव कर रहे हैं और खुशी के मायने ही अलग मानने लग गए हैं। इसीलिए आज की क्लास की एक नीड महसूस करते हुए मैं आज का क्लास आपको खुशी के ऊपर दे रही हूँ। मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ शालिनी सरस्वती से। शायद आप लोगों ने ये नाम ना सुना हो और कुछ बच्चों ने जरूर सुना भी हो। कौन है शालिनी सरस्वती? बेंगलोर की एक आईटी प्रोफेशनल। लेकिन क्या हुआ ऐसा 2013 में जब वो अपनी 4th ईयर्स मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही थी एंड शी वाज प्रेग्नेंट, तब उन्हें एक रेयर डिसीज जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो हो गया। और उस इन्फेक्शन का परिणाम ये हुआ कि बेबी तो लॉस हुआ ही हुआ, साथ में उनके दोनों हाथ और दोनों पैर भी काट देने पड़े उस इन्फेक्शन की वजह से। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कितना सिवियर रहा होगा ये एक मेंटल फेस, कितना पैनिक रहा होगा एक लेडी के लिए कि दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाएं, बेबी का लॉस हो जाए। शी वॉज प्रेग्नेंट और उस बेबी का जो अभी वॉर्म में था उसका एक लॉस हो जाना और उसके बाद किस तरह से जिंदगी में सरवाइव करना कि आज वो मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ ब्लेड रनर भी है। ब्लेड रनर्स बहुत कम लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो ब्लेड की सहायता से रन करते हैं एंड शी इज वन ऑफ दैम। आप इसकी स्टोरी जरूर पढ़िएगा। ये क्यों मैं आपको आज रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि जो खुशी के मायने हम कहते हैं ना कि खुशी क्या है, ये होता तो वो मिल जाता, वो होता तो मुझे ऐसा खुशी हो जाती, मेरी सारी खुशी की सारी जो लॉक है वो वही मंजिल है, ऐसा कभी नहीं होता। इसी चीज को आज की क्लास में मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, कुछ बेसिक्स क्लियर करते हुए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। नेवर फॉरगेट शालिनी सरस्वतीज वीडियो, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी बायोलॉजी जरूर पढ़िएगा। राइट, आज की बात करते हैं हम, क्योंकि ये चीज जानते हैं हमारी धरती पर हर एक व्यक्ति खुश रहना चाहता है, खुशी ढूंढना चाहता है, अपने आप को प्रसन्न रखना चाहता है। और कुछ लोग तो बहुत ही भाग्यशाली होते भी हैं कि वो अपने आप को खुश रखते हैं और वो उनका स्वभाव होता है खुश रहना। आप और हम में, हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं, स्माइल रहती है उनके फेस पर, उनकी आंखों में चमक रहती है और यही चीज सामने वाले को प्रसन्न भी रखती है। एंड सम पीपल आर वेरी जेलस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। वो ये सोचते हैं कुछ लोग खुश कैसे रह लेते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि इस पूरी लाइफ में अगर आप वास्तव में जिंदगी जीना चाहते हो, जिंदा दिली से जीना चाहते हो, तो खुश रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि रो के भी जिंदगी जीनी है, ढो के भी जिंदगी जीनी है और हंस के भी जिंदगी ही जीनी है। तो क्यों ना हंस के ही जी लिया जाए, ताकि वो जो सफर है जिंदगी का ना वो आसान हो जाएगा। तो कुछ लोग ये काम कर लेते हैं, उनके नेचर में होता है और इसीलिए कहते हैं उनका हाई सेट पॉइंट है। साइकोलॉजी का एक मेंटल स्टेट होता है जिसमें हम अपने वेट के हिसाब से अपने हैप्पीनेस के ग्राफ को मेंटेन करते हैं। राइट, तो ये जो हैप्पीनेस का प्रिंसिपल है वो हम ये कह सकते हैं हमारे दिमाग की उपज है। इट इज अ इनर डेप्थ स्टेट ऑफ आवर माइंड, अनकॉन्शियस कह सकते हैं हम इसको, जिसके बारे में हमें खुद को कुछ पता नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं बहुत मूडी है,
उन्हें पता नहीं होता उन्हें कब गुस्सा आ जाता है, वो कब ठीक हो जाते हैं, कब खुश हो जाते हैं, कब किसी को डांट देते हैं, कब प्रसन्न हो जाते हैं। वो बहुत मूडी होते हैं, वो बहुत स्विच ओवर करते हैं अपने मूड के साथ में। और कुछ लोग बिल्कुल स्टेबल रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, स्टेशनरी मूड के होते हैं वो लोग। तो हम कहते हैं किसी भी हैप्पीनेस का जो एक्चुअल सिद्धांत है वो हमारे दिमाग की उपज है। और जो एक इसकी एक खास बात है हमारी पूरी लाइफ में, मिसिंग टाइल थ्योरी बहुत काम करती है खुश रहने या ना रहने पर। मिसिंग टाइल थ्योरी क्या है? देखिए, मैं इसलिए इसे लिख दी हूँ बोर्ड पे ताकि आपको मेरी बात देखने और सुनने दोनों से क्लियर समझ में आ जाए। मिसिंग टाइल थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें हमारी जिंदगी में हमारे पास क्या नहीं है उस टाइल के लिए हम खोजते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और हम ये भी कहते हैं अपने आप से, अगर ये चीज मुझे मिल जाती तो मैं खुश हो जाता। जब वो चीज हो सकता है बाय गॉड ग्रेस आपको मिल जाए तो हमारा फिर दूसरा मिसिंग टाइल हो जाता है। अब ये नहीं वो हो जाता तो और खुश हो जाता। जैसे ऐसे मान लो जो रोड पे रह रहा है, जिसके पास घर नहीं है, वो ये सोचता है अगर मेरे पास एक झोपड़ी होती तो मैं खुश रहता। अब उसके पास झोपड़ी है तो एक पक्का मकान होता तो मैं खुश रहता। पक्का मकान हो गया, थोड़ा सा बड़ा मकान होता तो मैं खुश रहता। आप समझ गए होंगे मिसिंग टाइल थ्योरी क्या है। कुछ लोग तो जो है, जैसा है, जितना है बहुत अच्छा है इस थ्योरी में बिलीव करते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं वैसा तो नहीं है ना जैसा औरों के पास है, ये है तो क्या हुआ। ये जो चीज है ना यही उनको बहुत परेशान करती है और यही उनके अनहैप्पी होने का कारण बनती है। तो मिसिंग टाइल थ्योरी ये कहती है व्हाट इज मिसिंग, क्या मेरे पास नहीं है, एंड इफ इट हैपेंस विल प्लेजर, अगर ये ऐसा होता तो मैं खुश हो जाता। ये है मिसिंग टाइल थ्योरी। तो हमें अपनी जिंदगी में आइडेंटिफाई करना होगा क्या हम मिसिंग टाइल में तो नहीं उलझ गए हैं, मेरे पास ये नहीं है अब ये आ गया तो वो भी तो नहीं है, वो आ गया तो कोई और चीज नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। अगर हमें सेल्फ डिस्कवरी करना है तो हमें अपने आप को खोजना पड़ेगा और तभी हम खुशी को ढूंढ पाएंगे। क्योंकि एक्चुअली ये जो कस्तूरी मृग होता है ना, कस्तूरी उसकी नाभि में होती है और उस खुशबू के लिए पूरे जंगल में दौड़ लगाता रहता है कि कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी। तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक मृग कस्तूरी के लिए सब जगह ढूंढता रहता है उसे, और होती वो उसके खुद के अंदर शरीर में है। बिल्कुल ऐसी ही खुशी है। खुशी हमारे अंदर मानसिक अवस्था है, ये हमारे अंदर है, हमें उसे खोजनी होगी। खुद को खोज करने के बाद हम ऐसा कर पाते हैं तो हम खुश रह पाएंगे। अगर हम सोचते हैं दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीजों में ये उलझी हुई है, ये छिपी हुई है, तो ये गलतफहमी हमारी है, गलतफहमी किसी और की नहीं। आगे की बात करते हैं। एक और थ्योरी काम करती है हमारे खुश रहने में, दैट इज हेडोनिक थ्योरी। अब हेडोनिक थ्योरी क्या कहती है? हर एक व्यक्ति ये मानता है कि खुशी या गम ये केवल हमारी सोच है, ये हमारा नेचर है, हमारा मेंटल स्टेट है। बाकी ना कोई खुशी होती है ना कोई गम होता है। हम चाहें तो खुशी में भी गम ढूंढते हैं और हम चाहें तो गम में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस व्हाट वी आर सर्चिंग। हम क्या देखते हैं? कहते हैं गिलास में अगर आधा पानी है तो कुछ लोग कहेंगे ये आधा गिलास खाली, और कुछ कहते हैं आधा गिलास भरा हुआ है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन ये उनके अप्रोच को तो इंडिकेट करता ही है। अगर पेसिमिस्ट अप्रोच के होंगे तो वो कहेंगे गिलास आधा खाली है, और जो ऑप्टिमिस्ट आशावादी दृष्टिकोण के होंगे वो कहेंगे गिलास आधा भरा हुआ है। कुछ ऐसा ही होता है हेडोनिक थ्योरी में। तो ये परस्यूट ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन, इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टेट, मनोवैज्ञानिक अवस्था है ये। और ये यही कहती है कि चाहे दर्द हो वो उसको टालना है, और जो प्लेजर है उसको हमें फॉलो करना है। इसको कहते हैं हेडोनिक थ्योरी। अब मैं आपको आगे की क्लास में 5 बातें बताने वाली हूं जिससे हमें खुशी मिलती है, जिससे हम अपनी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इनर हैप्पीनेस। हमारे अंदर जो खुशी है, आंतरिक खुशी, इज नॉट रेलेवेंट विद व्हाट यू हैव एंड हैवंट। ये सिर्फ कभी नहीं रिलेट करती कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। अगर आप अंदर से खुश हैं तो कुछ नहीं है तब भी बहुत खुश हो सकते हैं, और वरना भौतिक सुखों के बावजूद कुछ भी खुश नहीं होंगे आप। कुछ लोग कहते हैं शांति सबसे बड़ा सुख है, कुछ लोग कहते हैं औलाद सबसे बड़ा सुख है, कुछ कहते हैं पैसा बहुत बड़ा सुख है, कोई कहता है संतोष बहुत बड़ा सुख है। हर एक की अपनी अपनी अप्रोच है। हम कहते हैं इनर हैप्पीनेस सबसे बड़ा सुख है, और इट इज आर्टिफिशियल, एक्चुअली इट इज ब्रेन वीव्ड। ये हमारे दिमाग की उपज है, दिमाग से गुथा
हुआ एक ऐसी अवस्था है जिसको हम ये मानते हैं कि ये कृत्रिम है, हम चाहे जैसा बना सकते हैं, हम अपने मन को चाहे जैसा कंट्रोल कर सकते हैं। ये चाहना ही बहुत बड़ी बात होती है, ये हमारी इच्छा या कंट्रोल ऑफ विलिंग, हमारी जो डिजायर्स पर कंट्रोलिंग एबिलिटी है, यही हमारे को खुश रखने या ना रखने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होती है। आगे बात करते हैं, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से भी रिलेटेड है। हमारी जो अंदर की खुशी की जो रहस्य है या जो उसकी कुंजी है ना, वो ये कह सकते हैं, अगर हम आभार का दृष्टिकोण रखते हैं, जो मिला है बहुत अच्छा मिला है, बहुतों से बेहतर मिला है, अगर हम ऐसा रखते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो मान के चलिए हम हमेशा खुश रहेंगे और किसी में ऐसी ताकत नहीं है जो हमें दुखी कर सके। ये हमारी अंदर की कमजोरी होती है कि हमें लोग दुखी कर पाते हैं, ये लोगों की ताकत नहीं होती कि वो हमें दुखी करते हैं, ये हमारी कमजोरी होती है कि हम दुखी होते हैं। अगर हम दुखी ना होना चाहे तो कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो आभार व्यक्त करने का जो नजरिया है वो कितना मजबूत है, इस पे भी डिपेंड करता है हम इनर हैप्पीनेस खोज पाएंगे या नहीं पाएंगे। दूसरी एक की फैक्टर की बात करते हैं, नेवर फोकस ऑन सेल्फ ओनली। केवल अपने आप पे फोकस मत करो, दुनिया में और भी बहुत हजार काम हो सकते हैं जो आपके स्व से अलग भी हैं। केवल अपने आप पे अगर फोकस करोगे तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। आप दया बांटो, आप शेयरिंग हैबिट डेवलप करो, दूसरे के पेन में अपनी सहायता पहुंचाओ, अपनी तरफ से उसकी तकलीफ को कम करने की कोशिश करो। कभी भी किसी के लिए, मैं एक चीज कहती हूँ, पुण्य करो या ना करो पर किसी के साथ पाप के भागी मत बनो। तो ये जो चीज है ना, नेवर फोकस ऑन सेल्फ, बिजी रखो अपने आप को, ज्यादा से ज्यादा सोशल वर्क करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पेन को देखो, क्योंकि ये दुनिया में जब हम दूसरों का पेन देखते हैं ना, तभी हमें मालूम चलता है कि हमारा पेन कुछ भी नहीं है। और अगर हम दुनिया की नहीं सोचते, उसकी तरफ नहीं देखते, तो हमें लगता है हमारा पेन सबसे ज्यादा बड़ा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है खुशी के लिए कि नेवर फोकस ऑन सेल्फ ओनली, मेंटेन द फ्लो ऑफ एक्टिवनेस। हमें बिजी रहना जरूरी है, हमें क्रियाशील होना जरूरी है, उस फ्लो को मेंटेन करना बहुत जरूरी है जिसमें हम बैक टू बैक बिजी रहें। जो लोग ज्यादा खाली रहते हैं वो ज्यादा आलस से भरे हुए रहते हैं और वही ज्यादा थके हुए होते हैं, और जो लोग एक्टिव होते हैं वो स्फूर्तिवान होते हैं और चैन की नींद सोते हैं और नई ऊर्जा के साथ वो नया सवेरा देखते हैं। तीसरी बात करते हैं, अपने आप को डिजायर से फ्री कर दो, स्वतंत्र कर दो, मुक्त कर दो अपनी इच्छाओं से। हर इच्छा में बंधना जरूरी नहीं है, आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। ये जो हाई एक्सपेक्टेशन और ओवर एम्बिशियस जो लोग होते हैं ना, वो केवल दुखी रहते हैं, और जो लोग संतोषी होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं ना, वो कभी भी दुख नहीं देखते, कभी भी दुखी हो ही नहीं सकते। एक और चीज, लीव द डिजायर टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कुछ लोगों को आकर्षण का केंद्र बनने का बड़ा लालसा होती है, बड़ा ही शौक होता है, किसी भी हालत में मुझ पर सबका ध्यान जाना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा उन्हें दुखी करने का एक कारण बनता है। क्यों आपको लोग सुने, क्यों आपको लोग देखें? अगर आप में दम होगा तो लोग अपने आप देख लेंगे। ये आप जो लोगों को बांध के रखना चाहते हैं या एक मोह माया जाल में फंसे रहना चाहते हैं कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहना चाहिए हूं, तो ये एक बात याद रख लेना, कुछ लोग लाइमलाइट में जो लोग रहते हैं ना, वो जब लाइमलाइट नहीं होती उसके बाद वो बहुत जबरदस्त डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इस सब से अपने आप को मुक्त करना बहुत जरूरी है। आगे, बी प्रैक्टिकल एंड बी रेलेवेंट। आपको व्यवहारिक होना चाहिए, जो चीज चल रही है, जैसा माहौल है वैसे बन जाओ। क्यों अपने मूड के हिसाब से माहौल को बदलते हो, क्यों माहौल के हिसाब से अपने मूड को नहीं बदलते हो? तो ये जो एडजस्टमेंट वाला जो नेचर है ना, ये आपको खुश रखने या ना रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक और बात, अपने समय पर नियंत्रण रखो, समय को आप पर नियंत्रण मत करने दो, आप अपने समय पर नियंत्रण रखो, ताकि आप अपने हिसाब से समय को कंट्रोल करते हुए अपने आप को बिजी रखो। लर्न हाउ द टाइम टू बी स्पेंड। ये और सीखो कि इस समय को व्यतीत कैसे किया जाए। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो एक बहुत बड़ी हर्डल से आप निकल जाओगे और खुशी की तरफ आगे बढ़ जाओगे। अब एक और चौथी जो की फैक्टर की बात करते हैं, वो होते हैं लोग। किन लोगों के साथ आप रहते हो, ये लोगों का जो सिलेक्शन है, इट शुड बी सेलेक्टेड, इट शुड बी रेशनल।
आपका विवेक बुद्धि से भरा हुआ होना चाहिए। आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, इनको सिलेक्शन करते समय आपको देखना चाहिए, क्या ये लोग मुझे दुख देंगे या ये लोग मुझे खुशी देंगे। अगर वो लोग खुशी देते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहिए, उनके साथ रहना, उनकी कंपनी को लेना पसंद कीजिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। क्योंकि कहते हैं जैसी हमारी संगत होती है हमारी रंगत भी वैसी ही बन जाती है। तो अगर हम अच्छे लोगों के साथ, खुशनुमा लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी खुश रहना सीख जाएंगे। और जो लोग हमेशा शिकायती होते हैं, कंप्लेन्स करते रहते हैं, उनके साथ रहने के बाद हमारे में भी एक रवैया आ जाता है, हम भी हर चीज में कमी ढूंढने लग जाते हैं, कंप्लेन करने लग जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं, अपनी सेल्फ डिस्कवरी करना चाहते हैं, तो हमें देखना चाहिए हम किस तरह के लोगों के साथ घिरे हुए हैं या हमने किस तरह के लोगों को अपने साथ में रख रखा है। एक और एलिमेंट है पांचवा, जो कहता है फाइनली कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस। एक्चुअली खुशी किस चीज से आपको मिलती है? अगर आप स्वीकार कर लेते हो, चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो चीजों से आपको खुशी मिलने लग जाती है। होता है ना, आपने बाय चॉइस नहीं पर बाय चांस अगर कोई चीज मिली है और अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि दिस इज नॉट माय चॉइस, तो मान के चलना आप दुखी रहेंगे। और अगर जो मिला है, चाहे बाय चांस मिला है, उसमें अगर आपने खुशी ढूंढ ली, तो मान के चलना कि जो मिला है वो बहुत बेहतर ही मिला है, आपके लायक ही मिला है, भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही आपको ये दिया है। तो ये कहते हैं अगर हम स्वीकार कर लेते हैं जो भी चीज हमारे पास है, हमारी अचीवमेंट्स हो सकती है, हमारी जॉब हो सकती है, हमारी फैमिली हो सकती है, हमारे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारी करियर एक्सपेक्टेशन हो सकती है, जो भी है, जैसा भी, अगर हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो भी हम अपनी सेल्फ डिस्कवरी को खोज लेते हैं। अब कुछ की बताना चाहूंगी, मैंने यहाँ कुछ लिखा है। कुछ लोगों की एक समस्या होती है, वो ये मानते हैं इज दैट ऑल फॉर मी, मेरे लिए क्या बस इतना ही मेरे लिए, मतलब लोगों को तो इतना सब कुछ मिला और मुझे बस इतना सा। ये जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं या हम कॉम्प्लेक्स में जो जीते हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा दुख रहने का कारण है, खुशी से दूर होने का कारण है। इसमें से निकलिए, इस माया जाल में से जितना जल्दी आप निकल सकते हैं उसमें से निकल जाइए। कभी मत सोचिए ये इतना ही मिला है मुझे, अरे इतना भी मिला है ना, उसको मानिए। एक और बात, Why I am, जितने भी दुख आए, तकलीफें आई, हर्डल्स आए, जितने भी बर्डन्स हुए, वो सब मुझे ही मिले। मुझे ही क्यों मिले? Why I am, why I was selected by God for me। तो ये जो चीज है ना, ये निकाल दो दिमाग में से, मुझे ही क्यों मिला। अरे भैया, हम इतने भी ज्यादा कोई खास नहीं है कि जो भी पेन होगा वो दूसरों को मिलेगा और सारी खुशियां हमें मिलेगी। सबको सब चीज मिलती है, अपने भाग्य के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से मिलती है। तो ये जो अपने आप को दोष देना होता है ना, मैं तो भाग्यशाली हूं ही नहीं, मेरी कहाँ किस्मत में लिखा है। भैया, हमारी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी कहाँ है दूसरों के जैसी। ये अपने को जो सेल्फ ब्लेमिंग वाला एटीट्यूड है, इसे लीव करो, छोड़ दो। Why I am, तो ये सारी चीजें समझ में अगर आ जाती है तो एक फाइनली एक जो एक्चुअल कुंजी है वो बताती हूँ, जो मिला है वही इच्छित हो। यानी जो मिला है उसको मान लो कि ये हमारे प्रारब्ध था, हमारी नियति था, यही हमें मिलना था, और ना कि जो इच्छित था वो मिला या नहीं। अगर हम ये बात मान लें कि जो मैंने चाहा था वो तो नहीं मिला ना, छोड़ दो, जो मिला मान के चलना यही मैंने चाहा था। भगवान ने आपको जो दिया है, जिंदगी ने आपको जो दिया है, वो आपकी किस्मत में, आपकी नियति में लिखा था, और उसे आप जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे, आप सेल्फ डिस्कवरी को पालेंगे। ये यात्रा आपकी सफल हो जाएगी यदि आपने ऐसा कर लिया। आज की क्लास का जो मेरा टारगेट है वो सिर्फ यही कि मैं आपको वो चीज बता सकूं, कभी अपने आप को ब्लेम मत करो, कभी दूसरों से कंपेयर मत करो, कभी दूसरों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने आप को जज मत करो, कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। ये सारी चीजें आपको खुशी की मंजिल से दूर लेके जाती हैं। तो प्लीज बी स्टूडेंट्स, बी हैप्पी, बी सेल्फ इवैल्यूएट एट द लेवल आप क्या हैं, कितने हैं, कैसे हैं, और जो मिलता है वो कितना मिला है, उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं। पूरी उम्मीद करती हूँ आज की क्लास से आपको बहुत मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगी, और ये दोनों चीजें जो मेंटल रिलैक्सेशन है और मेंटल पीस है, आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारने में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली।
थैंक यू।